कुंज बिहारी राधा। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन। जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन। जय यमुना तीरा बनचारी जय कुंज बिहारी। जय यमुना तीरा बनचारी जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। निताय गौर हरे बोल हरे बोल हरे बोल हरे बोल। जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा। सब लोग प्रणाम करें। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमधिस डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा
गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौनताई की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी all glories to simple devotees, all glories to simple devotees, all glories to simple devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga। तो आप लोग आगे आ जाएं और जो लोग हिंदी जानते हैं वो किताब देख सकते हैं। यहाँ किताब रखी है। एक किताब में 2-3 लोग इकट्ठे भी हो सकते हैं। आप लोग जो हिंदी जानते हैं आइए किताब लीजिए। मेरे पीछे बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 17। एक किताब में 2-3 लोग हो सकते हैं इकट्ठे। आप लोग और आगे आ जाइए। जो किताब देखना चाहते हैं आगे आ जाइए। आगे आइए, आगे आइए। आप लोग, आपसे बोल रहा हूँ, आपसे बोल रहा हूँ। सब लोग आगे आइए। आपसे बोल रहा हूँ, आगे आइए, आगे आइए। ये हिंदी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और टेबल, अगर टेबल है तो टेबल में रखिए। टेबल में रख करके किताब को जो है खोलिए। तो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता था रूप अध्याय 15। अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग और श्लोक संख्या है 17। सबको मिल गया? धागा पहले से लगा हुआ है, उसी के आसपास होगा। अध्याय 17 नहीं, श्लोक संख्या 17। हाँ, पहले से धागा लगा हुआ है। किसको नहीं मिला? टेबल के ऊपर किताब रखी है। टेबल इसीलिए है, टेबल के ऊपर किताब रखी है। किसको नहीं मिला? माता जी को नहीं मिला? आपको नहीं मिला माता जी? आपको नहीं मिला? मिल गया? सबको मिल गया? तो मेरे पीछे बोलिए। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः। ऐसा लगता है जैसे कोई है ही नहीं। सब लोग बोलिए मेरे पीछे। जिनके पास किताब नहीं वो भी बोलिए। ये भगवान के शब्द हैं, बहुत सरल हैं। अपने मुंह को शुद्ध करो, भगवान के शब्दों को दोहराना है। मेरे पीछे बोलिए। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः। बोलिए।
और कोई बोलेगा? बोलना है? और कोई? अच्छा, मेरे पीछे बोलिए शब्दार्थ। उत्तमः श्रेष्ठ पुरुषः व्यक्ति पुरुष तो लेकिन अन्यः अन्य परम परम आत्मा आत्मा इति इस प्रकार उदाहृतः कहा जाता है। यह जो लोक ब्रह्मांड के त्रयम तीन विभागों में आविश्य प्रवेश करके बिभर्ति पालन करता है। अव्ययः अविनाशी ईश्वरः भगवान। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी भगवान है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। तो यहाँ धागा लगाकर सब लोग प्रार्थना निकालिए। भूमिका में पहला पेज निकालिए सब लोग। धागा लगा लीजिए पहले। भूमिका में पहला पेज निकालिए सब लोग। सब लोग मेरे साथ बोले। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे।
श्लोक फिर से समझेंगे। श्लोक निकालिए। भगवान कह रहे हैं उत्तमः पुरुषः तु अन्यः, कि किंतु एक अन्य पुरुष ही उत्तम है। इसके पहले भगवान ने 2 प्रकार के पुरुषों का वर्णन किया, लेकिन वे उत्तम नहीं हैं। एक तो है क्षर पुरुष, दूसरा अक्षर पुरुष, है ना। तो क्षर पुरुष कौन है? हम सभी क्षर पुरुष हैं। क्षर पुरुष का मतलब है पतनशील हैं, हम पतित आत्माएं हैं। हाँ, क्योंकि वैकुंठ से जो गिर करके आए हैं जीव, तो वो सब क्या हैं? फॉलन सोल्स, पतित आत्माएं हैं, है ना। तो हम इस भौतिक संसार में कष्ट भोग रहे हैं, सुख भोगने का प्रयास कर रहे हैं और बदले में कष्ट मिल रहा है। तो क्षर पुरुष है ना। दूसरे अक्षर पुरुष हैं। अक्षर पुरुष कौन है? जो भगवान के धाम में है, भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, अक्षर पुरुष हैं। तो 2 प्रकार के पुरुष हैं, लेकिन उत्तम, भगवान कह रहे उत्तम पुरुष तो अन्य ही है। उत्तम पुरुष कोई नहीं, उत्तम पुरुष अन्य ही है। उत्तम पुरुषस्तुन्यः परमात्मेति उदाहृतः, उसे परमात्मा कहा जाता है। यो लोकत्रयम् आविश्य, जो तीनों लोकों में व्याप्त होकर के विभर्ति यानी भरण करता है सबका। जितने भी जीव हैं इस भौतिक संसार के, उन सब का भरण पोषण कर रहा है। तो पुरुष, उत्तम पुरुष कौन है? वही है जो सब प्राणियों का भरण पोषण करे, वही उत्तम पुरुष है ना। जैसे कि हवा, हमें श्वास के लिए हवा कैसे मिलती है? तो उत्तम पुरुष के द्वारा ही हमें हवा मिल रही है ना। भोजन कहाँ से मिल रहा है हम लोगों को? भोजन कोई नहीं बना रहा है, वो उत्तम पुरुष ही है जो हमें भोजन प्रदान कर रहा है ना। प्रकाश है, सूर्य के द्वारा जो प्रकाश मिल रहा है ना। तो कौन प्रकाश दे रहा है? तो वो उत्तम पुरुष है जो प्रकाश दे रहा है। तो उत्तम पुरुष अन्य ही है ना। जो अक्षर पुरुष हैं भगवान के धाम में, तो भगवान की सेवा में वो जो है सुखी है, सुख पा रहे हैं, लेकिन और तो कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल सुख पा रहे हैं, सुखी हैं। लेकिन जो उत्तम पुरुष है वो सब जीवों का पालन कर रहा है, तो उनका भी पालन कर रहे हैं भगवान। वैकुंठ में जो रहते हैं तो वहाँ भी अपने भक्तों का पालन कर रहे हैं। और यहाँ पर जो भगवान के भक्त नहीं हैं, भगवान से विमुख हैं, भगवान की सेवा से विमुख हैं, तो उनका भी पालन कर रहे हैं उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष हैं। परमात्मेति उदाहृता यो लोकत्रयम् आविश्य बिभर्ति, और अव्यय ईश्वर। वो ईश्वर कैसा है? अव्यय है। अव्यय का मतलब है कि अविनाशी ईश्वर है। ईश्वर का जो पद है वो कैसा है? बदलने वाला नहीं है ना। जैसे कि यहाँ जो भी पद होते हैं, बड़े बड़े नेताओं के जो पद होते हैं, वो अविनाशी थोड़ी हैं। किसी को 5 साल का पद मिला है ना, तो 5 साल के बाद फिर उनको उतरना है, दोबारा चुनाव होंगे, अब मिलेगी सीट नहीं मिलेगी कुछ पता नहीं। तो ऐसा वो ईश्वर का पद नहीं है। ईश्वर की जो पोस्ट है वो ऐसी बदलने वाली नहीं है ना। तो वो उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष वही है ना। जैसे भारत के प्रधानमंत्री हो चाहे कोई भी हो, कोई भी उत्तम पुरुष नहीं है, क्योंकि वो बदल जाएंगे, नहीं रहेंगे, अपने पद पर नहीं रहेंगे, उनकी पोस्ट बदलती है। चाहे इंद्र है, इंद्र भी उत्तम पुरुष नहीं है, क्योंकि देवताओं के राजा हैं, लेकिन उनको भी बदलना पड़ता है। एक मनवंतर के बाद इंद्र भी बदल जाते हैं। तो कोई भी उत्तम नहीं है। अगर ब्रह्मा जी को कहें उत्तम पुरुष, तो ब्रह्मा जी भी उत्तम पुरुष नहीं है, क्योंकि 2 परार्ध की आयु के बाद ब्रह्मा जी का भी लोक समाप्त हो जाता है। तो उत्तम पुरुष कोई नहीं है ना। तो हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय।
इस श्लोक का भाव कठोपनिषद 2:2-13 तथा श्वेताश्वर उपनिषद 6:13 में अत्यंत सुंदर ढंग से व्यक्त हुआ है। वहाँ ये कहा गया है कि असंख्य जीवों के नियंता, जिनमें से कुछ बद्ध हैं और कुछ मुक्त हैं, एक परम पुरुष है जो परमात्मा है ना। तो ये उपनिषदों में 2 उपनिषदों की बात प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि यही बात बताई गई है। असंख्य जीव, हम जितने भी जीव हैं असंख्य हैं। असंख्य मतलब कोई संख्या नहीं है। हम में से प्रत्येक जीव व्यक्तिगत रूप से अविनाशी आत्मा है। और संख्या कितनी है? असंख्य। और ये सब जो जीव हैं ये व्यक्तिगत रूप से अविनाशी हैं। ऐसा नहीं है कि बाद में एक हो जाते हैं। बाद में एक नहीं होते। ना तो 2 जीव मिलकर के एक होते हैं और ना एक जीव से 2 जीव होते हैं। ये जीव टूटता भी नहीं है कि एक जीव को तोड़ करके 2 जीव बना दिया जाए, ऐसा भी नहीं है। और ना 2 जीव जुड़ते हैं कि 2 जीव मिलकर के एक जीव बन जाएं। ये सब व्यक्तिगत रूप से अविनाशी आत्माएं हैं प्रत्येक जीव। और संख्या कितनी है? अनंत है। इस भौतिक संसार में भी अनंत जीव हैं। ये सब बद्ध हैं, जन्म मरण से बंधे हुए हैं। और आध्यात्मिक जगत में जितने जीव हैं वो सुखी हैं, जन्म मरण नहीं है उनका, लेकिन उनकी भी संख्या अनंत है। तो कोई अंत नहीं है, अनंत संख्या है ना। तो असंख्य जीवों के नियंता एक है। जीव अनंत हैं लेकिन नियंता एक हैं, और वो कौन है? उत्तम पुरुष है ना। एक परम पुरुष है जो परमात्मा है। उपनिषद का श्लोक इस प्रकार है, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम। ये बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है उपनिषद का। क्या? नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम, है ना। नित्यो एक वचन में, तो वो एक नित्य है। और बाकी सब जीव नित्यानाम बहुवचन में हैं। सब नित्य हैं लेकिन बहुवचन में है, तो वो आश्रित हैं। लेकिन एक नित्य है जो आश्रय देने वाला है, पालन करने वाला है और सब जीवों की इच्छा पूरी करने वाला है। तो वो एक है। नित्य, अनेक नित्यों में एक नित्य है। चेतनस चेतना नाम वो भी चेतन है और हम सब भी चेतन हैं, लेकिन वो एक चेतन है, एक वचन है चेतना, और बाकी हम सब लोग चेतन हैं बहुवचन में चेतना नाम है ना। आगे सारांश ये है कि बद्ध तथा मुक्त दोनों प्रकार के जीवों में से एक परम पुरुष भगवान हैं जो उन सब का पालन करते हैं और उन्हें उनके कर्मों के अनुसार भोग की सुविधा प्रदान करते हैं। तो वो जो परम पुरुष हैं वो प्रत्येक जीव का पालन कर रहे हैं और उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें सुविधा प्रदान कर रहे हैं। तो प्रत्येक जीव की कुछ इच्छा होती है, भोगने की इच्छा होती है, तो परमात्मा के रूप में वो प्रत्येक जीव के साथ हैं। और परमात्मा के रूप में जीव के साथ जो भगवान हैं तो वो जीव के साथ रहते हैं और जीव भोगना चाहता है। तो परमात्मा को पता है कि यहाँ सुख नहीं है, लेकिन जीव की इच्छा का विरोध नहीं करते हैं। परमात्मा जीव के साथ रहते हैं उसके हृदय में, और क्या कहते हैं कि सुख तो तुमको नहीं मिलेगा, लेकिन तुम ट्राई करना चाहते हो तो ट्राई कर लो, सुख भोगने का प्रयास कर लो, लेकिन सुख तो नहीं मिलेगा। तो परमात्मा में इतना धैर्य है कि प्रत्येक जीव के साथ वो रहते हैं और जीव की इच्छा के साथ सहयोग कर रहे हैं।
जीव के अंदर कितनी भी गलत गलत इच्छाएं होती हैं, परमात्मा जो है उसकी इच्छा के साथ सहयोग कर रहे हैं और यही आशा करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं कि जीव कब महसूस करे कि सुख नहीं है। परमात्मा जीव की इच्छा में बाधा नहीं डाल रहे हैं, लेकिन प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब ये समझेगा कि इस संसार में सुख नहीं है और मैं इसको दिशा दूं, अपने धाम में ले जाऊं, है ना। तो भगवान अपने धाम में हमको ले जाना चाहते हैं, लेकिन फोर्स नहीं कर रहे हैं, फोर्स नहीं कर रहे हैं। हमारी इच्छा का विरोध नहीं कर रहे हैं। तो ये स्वतंत्रता जो हमारी है उसका हम दुरुपयोग करते हैं और इस भौतिक संसार में कष्ट भोग रहे हैं, है ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, वे भगवान परमात्मा रूप में सबके हृदय में स्थित हैं। जो बुद्धिमान व्यक्ति इन्हें समझ लेता है वही पूर्ण शांति लाभ कर सकता है, अन्य कोई नहीं, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब इस श्लोक में जो व्याख्या हुई है उससे मैं पढ़ के सुनाऊंगा, आप लोग बड़े ध्यान से सुने। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने वेदों के सार तत्वों का पहला बिंदु बतलाया था। श्लोक संख्या 16 में कृष्ण बताया था क्या कि इस भौतिक जगत में दो प्रकार के पुरुष हैं, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष। उस समय अर्जुन के मन में इस प्रकार की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। अर्जुन के मन में क्या हुई? जिज्ञासा हुई। क्या कि श्री कृष्ण ने मुझे वेदों का पहला बिंदु तो बताया, परंतु अब वेदों का दूसरा बिंदु क्या है? अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के मन की जिज्ञासा को समझ गए। अर्जुन ने बोला कुछ नहीं, मन के अंदर आया प्रश्न, तो भगवान समझ गए। अतः उन्होंने इस श्लोक में बताया है कि क्षर तथा अक्षर इन दोनों से उत्तम पुरुष श्री कृष्ण ही हैं, क्योंकि वे ही क्षर तथा अक्षर दोनों ही प्रकार के पुरुषों का पालन करते हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण के 3 महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं, है ना। तो पहली बात तो यहाँ पर श्री कृष्ण तू शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तू शब्द का अर्थ है किंतु। किंतु शब्द का प्रयोग उस समय किया जाता है जिस समय पहले कही हुई बात से कुछ अलग ही बात कही जाती है ना। कहते हैं कि जैसे आप कोई बात बोलते हैं कि बाजार में फल तो बहुत मिले, किंतु मुझे जो चाहिए था वो नहीं मिला, तो किंतु शब्द बोलते ना, है ना। तो किंतु का मतलब क्या है? कोई बात आपने जो बोली उससे कुछ दूसरी बात बोलना है तो फिर बोलते हैं आप किंतु, है ना। तो यहाँ पर कृष्ण किंतु शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, चूंकि श्री कृष्ण अब एक अन्य पुरुष की बात बताना चाहते हैं जो क्षर और अक्षर दोनों प्रकार के पुरुषों से विलक्षण है। इसलिए श्री कृष्ण यहाँ पर तू अथवा किंतु शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। किंतु, है ना, क्षर और अक्षर 2 प्रकार के पुरुष तो हैं, किंतु उत्तम पुरुष कोई अन्य ही है ना, है ना। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अपने लिए अन्य शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। अन्य शब्द का अर्थ है कि क्षर और अक्षर कोई भी पुरुष श्री कृष्ण के समान नहीं बन सकता है। श्री कृष्ण सदा अन्य पुरुष बने रहते हैं। ये बात समझने की है कि प्रेम तभी संभव है जब 2 व्यक्ति अलग अलग होते हैं। प्रेम कब होता है? जब अलग अलग हों 2 व्यक्ति। ये विचार उचित नहीं है कि हम श्री कृष्ण से एक हो जाएं अथवा श्री कृष्ण में मिल जाएं। नहीं, हमें श्री कृष्ण से प्रेम करना है, क्योंकि श्री कृष्ण जैसा कोई अन्य पुरुष नहीं है। हमें श्री कृष्ण से प्रेम करना है, क्योंकि श्री कृष्ण ही वास्तव में पुरुष हैं। पुरुष का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। जो क्षर पुरुष हैं वे श्री कृष्ण से स्वतंत्र होकर माया को भोगना चाहते हैं, परंतु वे माया के द्वारा बंदी बने हुए हैं। इसके अतिरिक्त जो अक्षर पुरुष हैं वे श्री कृष्ण की सेवा में लगे हुए हैं, और इस प्रकार वे माया के चंगुल से छूटे हुए हैं। इस प्रकार इस भौतिक जगत में जितने भी जीव हैं वे सभी सेवक हैं, या तो माया की सेवा में लगे हुए हैं
अथवा वे श्री कृष्ण की सेवा में लगे हुए हैं। इनमें से कोई भी स्वतंत्र अथवा स्वामी नहीं है, केवल श्री कृष्ण ही स्वतंत्र तथा स्वामी है। तो यहां पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष, इन दोनों प्रकार के पुरुषों से उत्तम पुरुष तो कोई अन्य ही है। उत्तम पुरुष का अर्थ है सर्वोच्च। हमें समझना चाहिए कि तीन शब्द एक दूसरे से बढ़कर है, उत्तर और उत्तम। उत शब्द का अर्थ है ऊंचा, फिर उत्तर शब्द का अर्थ है उससे भी अधिक ऊंचा, तथा उत्तम शब्द का अर्थ है सबसे अधिक ऊंचा। इस प्रकार उत्तम पुरुष का अर्थ हुआ ऐसा पुरुष जिससे ऊंचा कोई अन्य नहीं है। यदि हम क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष की तुलना करें तो हम कह सकते हैं कि अक्षर पुरुष अर्थात श्री कृष्ण की सेवा में रत जीवात्माएं उत्तर पुरुष हैं। अर्थात श्री कृष्ण की सेवा में रत जीवात्माएं उन जीवात्माओं से श्रेष्ठतर हैं जो माया की सेवा में लगे हुए हैं। परंतु श्रेष्ठतम अथवा उत्तम पुरुष तो श्री कृष्ण ही हैं। इसका अर्थ यह भी है कि सर्वोच्च सत्य निराकार नहीं है, सर्वोच्च सत्य एक पुरुष है जिसका आकार है, और वो सर्वोच्च पुरुष श्री कृष्ण ही हैं। अल्पज्ञानी लोग परम सत्य को निराकार मानते हैं, परंतु परम सत्य एक दिव्य पुरुष है। जिस प्रकार हम सभी जीव हैं और हम सबका अपना अपना व्यक्तित्व है, उसी प्रकार परम सत्य अंततः एक व्यक्ति है, और श्री कृष्ण की अनुभूति ही परम सत्य की सर्वोच्च अनुभूति है। जो वस्तु निराकार है वो पूर्ण नहीं हो सकती है। गीता 4:12 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, श्री कृष्ण ही एकमात्र परमेश्वर हैं और उन्होंने ही सभी देवताओं को इस भौतिक जगत का प्रबंध करने के लिए शक्तियां प्रदान की हैं। ये देवता कभी भी परमेश्वर, नारायण, विष्णु या श्री कृष्ण के तुल्य नहीं हो सकते। जो व्यक्ति श्री कृष्ण को तथा देवताओं को एक ही स्तर पर सोचता है वो नास्तिक या पाखंडी कहलाता है। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी और शिव जी जैसे देवता भी श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। तो भी आश्चर्य है कि अनेक मूर्ख लोग मनुष्यों के नेताओं की पूजा उन्हें अवतार मानकर करते हैं। इति तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वही उत्तम पुरुष हैं, अन्य कोई उत्तम नहीं है। फिर कृष्ण क्या कह रहे हैं? परमात्मा उदाहरता, परमात्मा कहा जाता है। इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि कठोपनिषद का जो मंत्र है, तो गीता 13:23 में भी श्री कृष्ण कहते हैं इस देह में जो परम पुरुष है उसे परमात्मा कहा जाता है। ये बात समझने की है कि परमात्मा शब्द का प्रयोग जीवात्मा के लिए कभी नहीं होता है। भागवत 10:73-16 में कहा गया है कि उन श्री कृष्ण परमात्मा को नमस्कार है जो अपनी शरण में आए हुए लोगों के कष्टों को दूर करते हैं। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 2:18 में कहा गया है कि जिन्हें योग शास्त्रों में अंतर्यामी परमात्मा कहकर वर्णित किया जाता है वे भी गोविंद के निजी विस्तार के अंश हैं। इसका अर्थ है कि परमात्मा शब्द का प्रयोग श्री कृष्ण के ही लिए किया जाता है, किसी भी जीव के लिए नहीं। उक्त ग्रंथ के उसी अध्याय के अंतर्गत प्यार संख्या 25 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, आरोह पद्धति से परम सत्य के निर्विशेष ब्रह्म और अंतर्यामी परमात्मा का साक्षात्कार किया जा सकता है, किंतु परम दिव्य पुरुष का नहीं। क्या मतलब? आरोह विधि से, आरोह पद्धति का मतलब क्या होती है? नहीं, आरोह पद्धति का है नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ना, आरोह पद्धति कहलाती है। हाँ, आरोह पद्धति का मतलब है कि जैसे आपने अपने पिता को जाना, अपने पिता के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की, फिर पिता से आपने उनके पिता को जानने की कोशिश की, तो ये आरोह पद्धति कहलाती है। तो आरोह पद्धति के द्वारा
आप परम सत्य को नहीं जान सकते, परम सत्य को नहीं जान सकते, है ना। लेकिन एक अवरोह पद्धति होती है, अवरोह पद्धति जो परम सत्य है सबसे ऊपर, तो उससे ही से आप ज्ञान प्राप्त करिए, तो वो अवरोह पद्धति। तो उन्होंने जो ज्ञान प्रदान किया तो वो परंपरा के द्वारा हमारे पास आ रहा है, हाँ, अवरोह पद्धति कहलाती है। तो उस विधि के द्वारा हमें पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। आरोह पद्धति के द्वारा आप प्रयोगों के द्वारा कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो उसके द्वारा आप परम सत्य को नहीं जान सकते ना। तो श्रील प्रभुपाद की इस बात से सूचना प्राप्त होती है कि परमात्मा शब्द का प्रयोग श्री कृष्ण के ही लिए किया जा सकता है, अन्य किसी भी जीव के लिए नहीं। जैसे शरीर के अंदर हम कहते हैं 2 आत्माएं हैं, एक है जीवात्मा, दूसरा है परमात्मा, है ना। तो आप और हम क्या है? जीवात्मा है, परमात्मा नहीं है। परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है ना। वो एक ही हैं और सबके हृदय में अलग अलग जैसे हैं, तो वो परमात्मा है। वो परमात्मा मैं नहीं हूं, आप नहीं हैं। वे परमात्मा सबके हृदय में बैठे हैं और सबको जानते हैं, है ना। वे मेरे अंदर भी जानते हैं कि क्या मैं सोच रहा हूँ, आपके अंदर भी जानते हैं आप क्या सोच रहे हैं, सबके अंदर जानते हैं, अंतर्यामी हैं। लेकिन मैं नहीं जानता कि आपके मन में क्या है, आपके मन में क्या है, मैं तो नहीं जानता। क्यों? क्योंकि मैं जीवात्मा हूँ। मैं केवल अपने ही मन को जान पाता हूँ कि मेरे मन में क्या चल रहा है, मेरा मन कहाँ जा रहा है ना। तो जीवात्मा जो है कभी परमात्मा नहीं बन सकता, है ना। जीवात्मा को कभी परमात्मा नहीं कहा जाता, है ना। तो हाँ, समझना है। भागवत 1.2.33 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जिस प्रकार काष्ठ से अग्नि प्रकट होती है या दूध से मक्खन निकलता है, उसी प्रकार परमात्मा रूप में भगवान की उपस्थिति उनके विषय में श्रवण तथा कीर्तन की विधि द्वारा अनुभव की जा सकती है। श्रील प्रभुपाद की इस बात से भी स्पष्ट होता है कि परमात्मा शब्द का प्रयोग श्री कृष्ण के ही लिए होता है, किसी अन्य जीव के लिए नहीं। उक्त श्लोक से अगले श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान परमात्मा रूप में जीव को भौतिक सुख प्राप्त करने में सहायक बनते हैं, क्योंकि जीव अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी भौतिक सुख प्राप्त करने में पूर्ण रूप से असमर्थ है। वे इतने दयालु हैं कि वे जीव के साथ परमात्मा रूप में निरंतर बने रहते हैं और जीव को वास्तविक सुख की ओर प्रेरित करते रहते हैं। श्रील प्रभुपाद की इस बात से भी प्रमाणित होता है कि परमात्मा शब्द का प्रयोग श्री कृष्ण के ही लिए होता है, अन्य जीव के लिए नहीं। भागवत 1.15.15 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान श्री कृष्ण घट घट व्यापी अपने परमात्मा अंश से सभी के हृदय में विस्तार करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद की इस बात से भी यह सिद्ध होता है कि परमात्मा शब्द का प्रयोग श्री कृष्ण के ही लिए होता है, किसी अन्य जीव के लिए नहीं। फिर भगवान कह रहे हैं कि जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन करता है। तो यहां पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे ही उत्तम पुरुष हैं, क्योंकि वे ही तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन करते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण विभर्ति शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। विभर्ति शब्द का अर्थ है कि वे ही संपूर्ण प्राणियों का भरण पोषण करते हैं। ये बात समझने की है कि जिस समय माता के गर्भ से शिशु का जन्म होता है, अब सोचिए, बहुत समझने वाली बात है क्या। जिस समय माता के गर्भ से शिशु का जन्म होता है, ठीक उसी समय माता के स्तनों में दूध आता है। ये अत्यंत आश्चर्य की घटना है कि जिस समय शिशु का जन्म नहीं होता है, उस समय माता के स्तनों में कुछ भी दूध नहीं होता है। परंतु जिस समय शिशु
गर्भ से बाहर निकलता है, ठीक उसी समय माता के स्तनों में दूध आता है। कितनी सेटिंग है? जब तक माता के गर्भ में बच्चा है तो माता के स्तन में दूध नहीं है ना। और जैसे ही गर्भ से बाहर आता है और माता के स्तन से दूध निकलने लगता है, तो क्या माता के द्वारा दूध बनता है? नहीं, माता के द्वारा नहीं बनता दूध। इस घटना के द्वारा हम समझ सकते हैं कि श्री कृष्ण की व्यवस्था कितनी पूर्ण है। ये बात केवल मनुष्यों के ही लिए नहीं है, बल्कि अन्य पशुओं के लिए भी है, कुत्तों बिल्लियों के लिए भी ये बात है। यद्यपि इस जगत के अधिकांश लोग श्री कृष्ण की सेवा से विमुख हैं, परंतु फिर भी श्री कृष्ण उन्हें भोजन प्रदान करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग भगवान को नहीं मानते, है ना। लोग भगवान को नहीं मानते हैं, तो भी भगवान भोजन दे रहे हैं उनको, फिर भी भगवान भोजन दे रहे हैं उनको, है ना। जिस प्रकार कारागार के अंदर रहने वाले कैदी लोगों को सरकार की ओर से भोजन दिया जाता है। ये भौतिक संसार क्या है? जेल खाना है ना। तो जेल खाने में जितने कैदी होते हैं सरकार उनको भोजन देती है, जबकि वो लोग सरकार के कानून का जो है खंडन करते हैं, कानून को तोड़ते हैं। तो जो कानून को तोड़ते हैं, जेल के अंदर आए हैं, है ना, तो सरकार उनको भोजन देती है। नहीं तो भोजन उनको नहीं मिलना चाहिए, तो कानून को तोड़ते हैं, सरकार भोजन देती है। उसी प्रकार से भगवान भी प्रत्येक जीव को भोजन देते हैं, जबकि वे भगवान के कानून को तोड़ने वाले हैं। जो लोग सरकार के नियमों के विरुद्ध आचरण करते हैं, उन्हें यद्यपि सरकार कारागार में रखकर दंड देती है, परंतु फिर भी कैदियों को भोजन भी प्रदान करती है। उसी प्रकार श्री कृष्ण भी यद्यपि अपनी सेवा से विमुख जीवों को इस भौतिक जगत में रखते हैं, परंतु फिर भी वे उनका भरण पोषण करते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे तीनों लोकों में प्रवेश करके सभी जीवों का पालन करते हैं। ये श्री कृष्ण के ही लिए संभव है कि वे तीनों लोकों में प्रवेश करते हैं। जीव तो केवल अपने ही शरीर में प्रवेश करता है। आप एक शरीर में प्रवेश कर गए तो फिर दूसरे शरीर में आप नहीं जा सकते, है ना। जीव तो केवल अपने ही शरीर में प्रवेश करता है। यदि उसे किसी अन्य शरीर में प्रवेश करना होता है तो उसे अपने पहले वाले शरीर को छोड़ना होता है। जीव एक समय में दो शरीरों में भी प्रवेश नहीं कर सकता। तीनों लोकों में प्रवेश करने की बात तो दूर है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वही उत्तम पुरुष हैं, क्योंकि वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सभी जीवों का पालन करते हैं। इस श्लोक के बंगाली पद्य अनुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं। इस श्लोक की जो है बंगाली कविता प्रभुपाद ने बनाई। तो गीता के प्रत्येक श्लोक की बंगाली कविता प्रभुपाद ने बनाई है। तो ये बंगाली कविता क्या है? ताहा हते जे उत्तम पुरुष है प्रधान, ईश्वर से परमात्मा था के सर्वस्थान। अर्थात श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, ईश्वर से परमात्मा था के सर्वस्थान, अर्थात हे अर्जुन, मैं परमात्मा होने के कारण सभी जीवों के हृदय में स्थित हूँ। जो लोग इस संसार बंधन से छूटना चाहते हैं वे मेरी शरण लेते हैं, अतः तुम मेरी शरण लो। तो इस श्लोक की व्याख्या में हमने कुछ चर्चा की आप लोगों के साथ में। अब आप लोगों के साथ कुछ विचार हम कर सकते हैं, अभी हमारे पास कुछ समय है ना। तो कोई विचार, कोई प्रश्न, कोई चर्चा? हाँ जी। गुरु जी बहुत अच्छा चर्चा किया। इसमें प्रभुपाद की व्याख्या को आपने अच्छे से समझाया, और विशेष रूप से जो आपने प्रभुपाद के सब कुछ सुनाई पड़ रहा है। हाँ, आपने इतने सारे प्रभुपाद के वास्ट जो लिटरेचर जो प्रभुपाद ने दिया, उसमें से आपने इस श्लोक से संबंधित जितना भी प्रभुपाद ने व्याख्या की है उसको आपने एक जगह पे
समेट के उसमें श्री भगवान ने कहाँ से पढ़ के सुनाया। तो इससे क्षर अक्षर पुरुष के बारे में कल जो चर्चा हुई, और ये अन्य पुरुष उत्तम पुरुष के बारे में कैसे क्या भेद है, इवन अक्षर पुरुष में जीवात्मा में और उत्तम पुरुष में क्या भेद है, इसके ऊपर चर्चा हुई। और जो भगवान के जो नित्य से जो सेवक हैं, जो अक्षर पुरुष हैं, जो कि बद्ध आत्मा से अलग हैं, वो मेरा इस विषय में एक जिज्ञासा थी, अगर आपकी आज्ञा हो तो। जैसे जो अक्षर पुरुष होते हैं, जो भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं, तो मेरा ये हमेशा ये डाउट रहता है कि क्या वो वैसे तो जीवात्मा परमात्मा की तरह नहीं, वो दूसरे को नहीं जान सकती, वो केवल चेतना एक शरीर में सीमित होती है जीवात्मा की। पर जो परमात्मा के साथ अपना संबंध को तो पुनः स्थापित कर चुका है, तो क्या वो भगवान की कृपा से उसको सारा ज्ञान प्राप्त हो सकता है कि इस समय इस क्या चल रहा है किसी और के मन में? जो शुद्ध भक्त होते हैं, जैसे प्रभुपाद, तो किसी शिष्य ने प्रभुपाद से इसी प्रकार का प्रश्न किया था कि प्रभुपाद, आप जो है भगवान के शुद्ध भक्त हैं और आपने पूरी विश्व में सैकड़ों मंदिर बना दिए हैं, तो क्या आपको पता चलता है कि आप जैसे यहाँ वृंदावन में बैठे हैं तो दूसरे मंदिरों में क्या हो रहा है, कौन से मंदिर में क्या हो रहा है, क्या आपको पता चलता है? तो प्रभुपाद ने क्या कहा? प्रभुपाद ने कहा कि अगर मेरी इच्छा होती है किसी मंदिर के बारे में जानने की कि वहाँ क्या हो रहा है, तो कोई भक्त वहाँ से आकर के मुझे बता देता है कि ऐसा हो रहा है। तो प्रभुपाद बड़े व्यवहारिक थे और कभी भी जो है ऐसे नहीं बोलते हैं, क्योंकि आजकल लोग धोखा देने वाले बहुत हैं। कई योगी हैं, उनके पास कुछ शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं, तो क्या वो क्या कहते हैं कि मैं अब सब जगह व्याप्त हो गया हूँ, मैं सर्वव्यापी हूँ, मैं सब जगह रहता हूँ। तो जीव जो है सब जगह नहीं रह सकता है, जीव सीमित है, तो अपने शरीर में ही सीमित है। कुछ भगवान की शक्ति से वो जान सकता है, लेकिन वो उसकी एक सीमा रहती है। जैसे राक्षस हैं, तो राक्षसों के पास जन्म से ही कुछ शक्तियाँ होती हैं, जैसे कि भीमसेन ने हिडिंबा राक्षसी से एक पुत्र उत्पन्न किया। क्या नाम था? घटोत्कच उत्पन्न किया। तो इनमें जन्म से एक शक्ति है। वो क्या शक्ति है कि जैसे ही जन्म होता है उनका शरीर बड़ा हो जाता है, उनको माता का स्तन पीने की ज़रूरत नहीं होती है, वो जन्म से ही एकदम बड़े हो जाते हैं और उनको पूरा मतलब ज्ञान भी हो जाता है हर चीज़ का। उनको सीखना नहीं पड़ता, भाषा सीखना नहीं पड़ता है, अक्षर ज्ञान नहीं सीखना पड़ता है। घटोत्कच जो है, भीमसेन ने जैसे जन्म दिया तो जो है गर्भ में बहुत दिनों तक भी नहीं रहना पड़ा। भीमसेन ने हिडिंबा के साथ सहवास किया और तुरंत ही वो जो है जन्म हो गया उसका और विकसित हो गया शरीर, और हाथ जोड़ करके पांडवों के सामने खड़ा हो गया कि मैं आप लोगों का पुत्र हूँ और मैं अभी जा रहा हूँ, आप जब मुझे याद करेंगे मैं आ जाऊँगा। तो बिना मोबाइल के आप मुझे जब याद करेंगे तो मैं आ जाऊँगा। तो ये है ना, तो शक्तियाँ हैं राक्षसों के अंदर, लेकिन तो भी वो परमात्मा नहीं हो सकते। परमात्मा सब हर जगह की बातें जानते हैं, ये उनकी सेटिंग केवल आपके साथ है। आप जब याद करेंगे तो वो आ जाएगा राक्षस। उसने अगर अपनी सेटिंग कर दी किसी के साथ कि कोई मुझे याद कर रहा है तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन वो नहीं जानता हर जगह की सूचना, वो नहीं जान सकता। अगर उसको
कोई सूचना अगर प्राप्त करनी है तो उसको जाना पड़ेगा उस स्थान में, हाँ, तब वो कुछ जान पाएगा, देख पाएगा। ऐसे वो नहीं जान सकता। लेकिन भगवान ऐसे हैं कि वे एक स्थान में रह कर के ही हर स्थान की सूचना जानते हैं। आपके माइक। फिर से चील, हाँ, तो भगवान जिन जीवों को जितनी शक्ति देते हैं उनको उतनी शक्ति प्राप्त होती है ना। जैसे गिद्ध होता है तो गिद्ध के पास शक्ति होती है कि वो 100 योजन तक देख सकता है। 100 योजन का मतलब है 1200 किलोमीटर, है ना। तो जैसे संपाति जो गिद्ध था तो उसने बानरों को कहा कि तुम लोग चिंता मत करो, समुद्र के उस पार सीता जी को मैं देख रहा हूँ, कि मेरे पास वो दृष्टि है कि मैं सीता जी को देख रहा हूँ। और 100 योजन का समुद्र है। 100 योजन का मतलब है 1200 किलोमीटर। 1200 किलोमीटर दूर लंका में सीता जी को मैं देख रहा हूँ, लेकिन आप लोग नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन आप लोगों में से जो पार कर सकता है समुद्र, वो जाकर के सीता जी से मिल सकता है, उनसे बातें कर सकता है और राम का संदेश दे सकता है और सीता जी का संदेश लेकर के आ सकता है। लेकिन मैं जा नहीं सकता, और उसकी ये सीमा है। संपाति बोला कि मैं तो नहीं जा सकता, कि मेरे पंख जले हुए हैं, मेरे पंख जल गए हैं, तो मैं नहीं जा सकता, लेकिन मेरी दृष्टि इतनी है। तो उनकी अपनी सीमा है। वो चल नहीं सकता है लेकिन देख पाता है इतना। दूसरे लोग चल सकते हैं, हनुमान जी चल सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते। जब वो गए तो ढूंढते रहे, लंका में ढूंढते रहे सीता जी को। फिर बहुत परिश्रम में उनको सीता जी का जो है पता मिला, सीता जी से बात करके आए, लेकिन बहुत ढूंढा, है ना। तो एक व्यक्ति है जो चल नहीं पाता है, देख पा रहा है। दूसरा व्यक्ति है जो चल सकता है, हाँ, हवा के वेग से जा सकते हैं हनुमान जी, लेकिन वो देख नहीं सकते हैं जब तक पहुंच ना जाए वहाँ पर। तो इस तरह से जीवों के अंदर जो है ये सब शक्तियाँ हैं, लेकिन सीमाएं हैं उनकी। हाँ जी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये छद और अच्छद का मीनिंग बता देंगे? हैं? आपने छद और अच्छद पुरुष बताया था ना? क्षर अक्षर, हाँ, उसका मीनिंग क्या होता है? हाँ, क्षर पुरुष, हम सब क्षर हैं। क्षर का मतलब है पतनशील। हम सब जीव पतनशील हैं, मतलब भगवान के धाम में रहे, लेकिन भगवान की सेवा को छोड़ करके स्वतंत्र रूप से हमने भोगना चाहा तो इस भौतिक संसार में गिर गए। और हम अब क्या हैं? क्षर हैं, है ना, फॉलन सोल्स। तो हम क्षर पुरुष हैं, है ना। तो इस भौतिक संसार के कष्टों में हम जो है गिरे हुए हैं। और जो अक्षर पुरुष हैं वो हैं जो वैकुंठ में रहते हैं, वो भगवान की सेवा में लगे हैं। तो उनको शरीर जो है जन्म मरण से रहित है। उनका जो शरीर है आध्यात्मिक है, उनके शरीर में बुढ़ापा नहीं है, बीमारी नहीं है, मृत्यु नहीं है, है ना। तो वहाँ पर सुख ही सुख है। अक्षर पुरुष जो भगवान के धाम में रहते हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन और है प्रभु जी, वो भीमसेन ने हिडम्बा से क्यों वो किया था, घटोत्कच पैदा हुआ था? सुना नहीं पड़ा। भीमसेन ने वो घटोत्कच हिडम्बा से क्यों पैदा किया था? भीमसेन ने हिडिंबा से घटोत्कच को क्यों पैदा किया? जो हिडिंबा थी राक्षसी, चूंकि वन में थे, 5 पांडव वन में थे, हाँ,
तो आपके प्रश्न को आपका प्रश्न यही है ना कि भीमसेन ने हिडिंबा से घटोत्कच को क्यों पैदा किया। तो जो 5 पांडव थे कुंती महारानी के साथ में वन में थे, लाक्षागृह में उनको दुर्योधन ने रखा था। तो दुर्योधन जो है इनको मारना चाहता था, तो षड्यंत्र किया था कि बड़ा अच्छा व्यवहार है जैसे, है ना, तो वारणावत में भेज दिया था एक कुंती और 5 पांडवों को कि आप लोग कुछ दिनों तक वहाँ रहो और कुछ हवा बदल जाएगी, इस तरह से रहो। लेकिन जो महल बनाया था वो लाख का महल बनाया था, ज्वलनशील पदार्थ का, कि जैसे आग लगे तो तुरंत जल जाए। तो 5 पांडवों द्रौपदी को जला करके मार डालने के लिए वो महल बनाया था और दिखा रहे थे बड़ा प्रेम कि आप लोग वारणावत में जाओ, वहाँ पर कुछ मेला लगा हुआ है, वहाँ पर रहो और कुछ मनोरंजन हो जाएगा। और पुरोचन नाम का उनका सेवक था, उसको नियुक्त कर दिया था कि जब ये सो रहे हैं तो मकान में आग लगा देना, जला के मार डालना। और विदुर जी ने गुप्त संदेश भेज दिया था पांडवों को कि तुम्हारे साथ में ये धोखा हो रहा है, सावधान रहो। तो इन पांडवों ने जो है उस समय आग लगाई मकान में जब पुरोचन ही सो रहा था, तो उसी को ही मार डाला। और सुरंग एक ऐसी नीचे जमीन के नीचे से बनाई थी जिससे कि कुंती और 5 पांडव निकल गए और वन में बहुत दूर निकल गए। तो किसी को पता नहीं चला कि 5 पांडव और कुंती जिंदा बच गए हैं। अगर पता चल जाए तो वो फिर से कुछ मारने का षड्यंत्र रचेंगे। तो कुंती और 5 पांडव जिंदा थे, लेकिन छिप करके रहे कि इनको किसी भी प्रकार का पता ना चले, नहीं तो मारने के लिए योजना बनाएंगे। तो जब वन में बहुत दूर निकल गए तो ये चारों पांडव सो रहे थे, कुंती महारानी सो रही थीं और भीमसेन के वे जाग रहे थे रक्षा करने के लिए। चारों पांडव सो रहे थे थके हुए, कुंती महारानी सो रही थी, भीमसेन जाग रहे थे रक्षा करने के लिए। तो भीमसेन के शरीर को देख करके, सुंदरता को देख करके उस वन में रहने वाली राक्षसी जो हिडिंबा थी वो मोहित हो गई और कुछ प्रेम की बातें करने लगी। तो भीमसेन ने मना किया कि नहीं, मेरा जो है तुमसे कोई संबंध नहीं है। और तब तक उसका भाई जो था हिडिंब, उसका भाई था, वो अपनी बहन को जो है जब देखता है कि मैं तो खाना चाहता हूँ और ये जो है इस मनुष्य से बातें कर रही है, तो अपनी बहन को भी मारने के लिए तैयार हो गया। तब भीमसेन ने उसके भाई का वध कर दिया, हिडिंब का वध कर दिया। अब हिडिंबा जो है अब फिर प्रार्थना करती है कि आप मेरे पति बनो, आपने मेरे भाई का वध कर दिया, ये भी अच्छा किया, अब आप मेरे पति बनो। तो भीमसेन जो है डांटते हैं उसको, लेकिन कुंती महारानी कहती हैं कि भीमसेन क्षत्रिय का कर्तव्य है कि ऐसी स्थिति में स्त्री को स्वीकार करे, तुम इसको स्वीकार करो, तुम इसको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करो। तब भीमसेन उससे पुत्र उत्पन्न करते हैं, हिडिंबा उनकी पत्नी है। ठीक है, धन्यवाद। ग्रंथनाथ श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, राधा पार्षार्थी ललिता विशाखा की जय, गौर निताई की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय।